वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। एमएसएमई को भजनलाल सरकार का बूस्टर डोज, नई औद्योगिक नीति के साथ बड़े ऐलान। राजस्थान में एमएसएमई क्षेत्र को मजबूत करने के लिए भजनलाल सरकार ने कई अहम घोषणाएं की हैं। नई औद्योगिक नीति के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहन देने, निवेश बढ़ाने और रोजगार सृजन पर विशेष जोर दिया गया है। सरकार ने उद्यमियों के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाने, नई इकाइयों को बढ़ावा देने और विभिन्न योजनाओं का दायरा बढ़ाने की बात कही। साथ ही उद्योगों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं और निवेश के अनुकूल माहौल उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया गया। सरकार का दावा है कि इन फैसलों से प्रदेश में औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी। कोटा बूंदी में 11 नए आधार केंद्र, दस्तावेज सुधार की मिलेगी सुविधा। कोटा और बूंदी जिले के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। जल्द ही 11 नए आधार एनरोलमेंट और करेक्शन सेंटर शुरू किए जाएंगे। इन केंद्रों पर नए आधार कार्ड बनवाने के साथ नाम, पता, जन्मतिथि और अन्य जरूरी दस्तावेजों में सुधार की सुविधा मिलेगी। दस्तावेजों में त्रुटियों के कारण कई लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा था। नए केंद्र शुरू होने से आधार संबंधी सेवाएं आसान होंगी और लोगों को बार बार दूर जाने की परेशानी से भी राहत मिलेगी। जोधपुर एयरपोर्ट का नया टर्मिनल तैयार, एक साथ खड़े होंगे 12 विमान। जोधपुर एयरपोर्ट का नया अत्याधुनिक टर्मिनल भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसे अगले 35 वर्षों की यात्री संख्या और बढ़ती हवाई सेवाओं के अनुरूप डिजाइन किया गया है। नए टर्मिनल में एक समय में 12 एयरक्राफ्ट खड़े किए जा सकेंगे, जिससे उड़ानों के संचालन में सुविधा मिलेगी। आधुनिक सुविधाओं से लैस यह टर्मिनल यात्रियों को बेहतर अनुभव देगा और जोधपुर की हवाई कनेक्टिविटी को नई मजबूती प्रदान करेगा। इससे पर्यटन, व्यापार और क्षेत्रीय विकास को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। रिफाइनरी से बढ़ेंगे रोजगार के अवसर, एचपीसीएल खोलेगा 300 नए पेट्रोल पंप। राजस्थान में रिफाइनरी परियोजना से रोजगार और निवेश को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। एचपीसीएल ने प्रदेश में 300 से अधिक नए पेट्रोल पंप खोलने की योजना बनाई है। इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, साथ ही स्थानीय व्यापार और अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। सरकार का कहना है कि रिफाइनरी से जुड़े उद्योगों को विकास के साथ निवेश आकर्षित होगा और प्रदेश की औद्योगिक प्रगति को नया आधार मिलेगा। यह परियोजना राजस्थान के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। राजस्थान के 27 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट, 16 जिलों में बरसेंगे बादल। राजस्थान में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 27 जिलों में आंधी और बारिश की चेतावनी जारी की है। उदयपुर, अजमेर, कोटा सहित 16 जिलों में अच्छी खासी बारिश की संभावना जताई गई। तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश होने से तापमान में गिरावट और लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने और खुले स्थानों या पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचने की अपील की है। कुचामन जिला अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर शुरू, इमरजेंसी मरीजों को मिलेगी बड़ी राहत। कुचामन जिला अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर सहित कई नई चिकित्सा सुविधाओं का लोकार्पण किया गया। इन सुविधाओं के शुरू होने से अब गंभीर और इमरजेंसी मरीजों को दूसरे शहर में रेफर करने की जरूरत काफी हद तक कम होगी। अस्पताल में आधुनिक उपचार और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे आसपास के हजारों लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। स्थानीय लोगों ने इस पहल का स्वागत किया है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि नई सुविधाओं से मरीजों को समय पर इलाज मिलेगा और चिकित्सा व्यवस्था पहले से अधिक मजबूत होगी। एसीटी 2026 परीक्षा अब 13 सितंबर को, विषयों की संख्या बढ़कर हुई 37। एसीटी 2026 परीक्षा की नई तारीख घोषित कर दी गई है। अब यह परीक्षा 6 सितंबर के बजाय 13 सितंबर को आयोजित होगी। साथ ही अभ्यर्थियों के लिए विषयों की संख्या भी बढ़ाकर 37 कर दी गई। परीक्षा तिथि में बदलाव और नए विषय शामिल होने से उम्मीदवारों की तैयारी के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा। संबंधित विभाग ने अभ्यर्थियों से संशोधित कार्यक्रम के अनुसार तैयारी करने की अपील की है। नई व्यवस्था का उद्देश्य आर्थिक विषयों के विद्यार्थियों को अवसर देना और परीक्षा प्रक्रिया को बेहतर बनाना बताया गया है। 15 तरह के ड्राई फ्रूट से सजा भगवान का अनोखा श्रृंगार, भक्त हुए भाव विभोर। भगवान के विशेष श्रृंगार ने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। 15 प्रकार के ड्राई फ्रूट से तैयार की गई अनोखी पोशाक को 551 घंटे की सेवा और मेहनत के बाद पूर्ण रूप दिया गया। आकर्षक श्रृंगार के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे और भगवान के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। इस अनूठी प्रस्तुति में कलात्मकता, भक्ति और पारंपरिक शिल्प का सुंदर संगम देखने को मिला। मंदिर प्रशासन के अनुसार विशेष अवसर पर तैयार किए गए श्रृंगार ने भक्तों के बीच खास आकर्षण का केंद्र बनाया।
बूंदी में नए रोडवेज बस स्टैंड का रास्ता साफ, जमीन को मिली मंजूरी। बूंदी में वर्षों से लंबित रोडवेज बस स्टैंड से स्थानांतरण की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। कृषि उपज मंडी लंका गेट क्षेत्र में 20,982 वर्ग मीटर भूमि के लिए स्वीकृति मिल गई है और प्रस्तावित नक्शा राज्य सरकार को भेज दिया गया है। इसके बाद आधुनिक सुविधाओं से लैस नए बस स्टैंड के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। नया बस स्टैंड बनने से यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, यातायात व्यवस्था में सुधार होगा और शहर में बढ़ते ट्रैफिक दबाव को कम करने में मदद मिलेगी। जयपुर में जुटे 1600 सीए स्टूडेंट्स, भविष्य की तकनीकों को मिलेगा विशेष प्रशिक्षण। जयपुर में देश भर से आए करीब 1600 चार्टर्ड अकाउंटेंसी के विद्यार्थियों का बड़ा आयोजन शुरू हुआ। इस कार्यक्रम में छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिसिस, फिनटेक और डिजिटल अकाउंटेंसी जैसे विषयों की तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। विशेषज्ञ बदलते कारोबारी माहौल में नई तकनीकों के उपयोग और करियर के अवसरों को भी मार्गदर्शन देंगे। आयोजन का उद्देश्य भावी सीए को आधुनिक तकनीक के अनुरूप तैयार करना और उन्हें वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए सक्षम बनाना है। छात्रों ने इसे सीखने और अपने कौशल को निखारने का बेहतरीन अवसर बताया। ऑफ सीजन में भी गुलाबी नगरी गुलजार आमेर महल पर्यटकों की पहली पसंद। भीषण गर्मी और ऑफ सीजन के बावजूद जयपुर में पर्यटकों की अच्छी आमद देखने को मिल रही है। देशी और विदेशी पर्यटक बड़ी संख्या में गुलाबी नगरी के ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण कर रहे हैं। इसमें आमेर महल सबसे ज्यादा पसंदीदा स्थल बना हुआ है। पर्यटक यहाँ की ऐतिहासिक विरासत, वास्तुकला और सांस्कृतिक धरोहर का आनंद ले रहे हैं। पर्यटन कारोबारियों के अनुसार पर्यटकों की बढ़ती संख्या से होटल, परिवहन और स्थानीय व्यापार को फायदा मिल रहा है, जिससे पर्यटन उद्योग को नई ऊर्जा मिली है। शेखावटी को जल्द मिलेगा यमुना का पानी, 177 करोड़ रुपए के विकास कार्य शुरू। राजस्थान सरकार ने शेखावटी क्षेत्र के लिए बड़ी घोषणा की है। मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने कहा कि जल्द ही यमुना का पानी शेखावटी तक पहुंचाने की दिशा में काम आगे बढ़ेगा। सीकर में 177 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं की भी शुरुआत की गई। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं से पेयजल, आधारभूत सुविधाओं और क्षेत्रीय विकास को नई गति मिलेगी। सरकार का दावा है कि परियोजनाएं पूरी होने के बाद लोगों को लंबे समय से चली आ रही जल समस्या से राहत मिलेगी और विकास को नया आयाम मिलेगा। पढ़ाई के साथ अब बच्चों की आंखों की जांच भी करेंगे सरकारी शिक्षक। राजस्थान सरकार ने सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को एक नई जिम्मेदारी सौंपी है। 1 से 15 जुलाई के बीच सभी सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थियों की दृष्टि जांच स्नेलेन चार्ट के माध्यम से कराई जाएगी। इस अभियान का उद्देश्य बच्चों में आंखों की समस्याओं की समय रहते पहचान करना और जरूरत पड़ने पर उनका उपचार सुनिश्चित करना है। जांच के दौरान जिन विद्यार्थियों में दृष्टि संबंधी परेशानी मिलेगी, उन्हें आगे चिकित्सीय जांच के लिए भेजा जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे बच्चों की पढ़ाई और स्वास्थ्य दोनों में सुधार होगा। मॉनसून से पहले सरकारी स्कूलों में सुरक्षा सख्त, जर्जर भवनों में नहीं लगेंगी कक्षाएं। राजस्थान में नए शैक्षणिक सत्र से पहले शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों की सुरक्षा को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। 29 जून से विद्यालय खुलने से पहले सभी स्कूलों में भवनों, बिजली व्यवस्था, पेयजल और अन्य मूलभूत सुविधाओं की समीक्षा की जाएगी। विभाग ने स्पष्ट किया कि जर्जर और असुरक्षित भवनों में किसी भी स्थिति में कक्षाएं नहीं लगाई जाएंगी। विद्यार्थियों और शिक्षकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आवश्यक मरम्मत और वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि मानसून के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना न हो। 30 दिन से ज्यादा एपीओ नहीं रहेंगे कर्मचारी, वित्त विभाग ने जारी किए निर्देश। राजस्थान सरकार के वित्त विभाग ने सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों की लंबे समय तक एपीओ यानी प्रतीक्षारत पदस्थापन आदेश की स्थिति में रखने पर सख्ती दिखाई है। नई गाइडलाइन के अनुसार अब किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को 30 दिन से अधिक एपीओ नहीं रखा जाएगा। विभागों को निर्धारित समय सीमा में नई पदस्थापना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का उद्देश्य प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता लाना, लंबित मामलों को कम करना और कर्मचारियों की समय पर नियुक्ति सुनिश्चित करना है। पीबीएम अस्पताल की बदहाली पर एनएसयूआई का हंगामा, पुलिस से हुई झड़प। बीकानेर के पीबीएम अस्पताल की अव्यवस्थाओं के विरोध में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। छात्र जूतों की माला लेकर अस्पताल पहुंचे और व्यवस्थाओं के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, जिससे हल्की झड़प और धक्का मुक्की भी हुई। प्रदर्शनकारियों ने अस्पताल में बेहतर चिकित्सा सुविधाएं और व्यवस्थाओं में सुधार की मांग की। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण कर मामला शांत कराया। एनएसयूआई ने चेतावनी दी कि ये मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन आगे भी जारी रहेगा।
राहुल गांधी के शिक्षा संदेश को स्कूल कॉलेजों तक पहुंचाएगी कांग्रेस, सरकार पर निशाना। कांग्रेस ने शिक्षा व्यवस्था को लेकर राहुल गांधी के विचारों को प्रदेश भर के स्कूलों और कॉलेजों तक पहुंचाने का फैसला किया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर व्यापक संवाद चलाया जाएगा। इस दौरान कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार पर शिक्षा नीति और व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए। पार्टी का दावा है कि युवाओं और विद्यार्थियों के मुद्दे को प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं भाजपा ने कांग्रेस के आरोपों को राजनीतिक करार देते हुए सरकार की शिक्षा संबंधी योजनाओं का बचाव किया है। तबादलों के दौर तेज, मंत्री दिलावर बोले स्वस्थ व्यक्ति ने अर्जी नहीं दी। राजस्थान में तबादलों के दौर के बीच मंत्रियों के कार्यालयों में कर्मचारियों की भीड़ लगातार बढ़ रही है। इसी बीच मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि अब तक एक भी स्वस्थ व्यक्ति ने तबादले के लिए आवेदन नहीं दिया है। इनके अनुसार अधिकांश आवेदन स्वास्थ्य या पारिवारिक कारणों का हवाला देकर किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार नियमानुसार और पारदर्शी तरीके से मामलों पर निर्णय लेगी। तबादलों को लेकर कर्मचारियों में उत्सुकता बनी हुई है और विभागों में आवेदन का सिलसिला लगातार जारी है। राजस्थान के जय मुंदड़ा ने चमकाया नाम, भारत के 2 बल्लेबाजों को किया आउट। राजस्थान के टोंक निवासी युवा क्रिकेटर जय मुंदड़ा ने आयरलैंड की ओर से खेलते हुए शानदार प्रदर्शन कर इतिहास रच दिया। टी20 मुकाबले में जय ने भारतीय बल्लेबाज संजू सैमसन को बोल्ड किया और शिवम दुबे को अपनी ही गेंद पर कैच आउट कर पवेलियन भेजा। उनके बेहतरीन प्रदर्शन की बदौलत आयरलैंड ने भारत पर यादगार जीत दर्ज की। जय की इस उपलब्धि से राजस्थान में खुशी का माहौल है। क्रिकेट प्रेमी उनके प्रदर्शन की सराहना कर रहे हैं और इसे उनके अंतर्राष्ट्रीय करियर की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। जेएनयू में फीस बढ़ोतरी के खिलाफ छात्र संगठनों का प्रदर्शन, आंदोलन रहेगा जारी। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में शुल्क बढ़ोतरी के विरोध में छात्र संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया। छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए फीस वृद्धि को वापस लेने की मांग की। उनका कहना है कि बढ़ी हुई फीस से आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि शुल्क वृद्धि नियमानुसार की गई है। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर परिसर में छात्र राजनीति गर्मा गई है। झाड़ू डाउन हड़ताल का पहला दिन, राजधानी में सफाई व्यवस्था हुई प्रभावित। राजधानी जयपुर में झाड़ू डाउन हड़ताल के पहले दिन सफाई व्यवस्था प्रभावित रही। नगर निगम के सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और कई स्थानों पर खुद कचरा डालकर प्रदर्शन दर्ज कराया। हड़ताल के कारण शहर के कई इलाकों में कचरा नहीं उठ पाया, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कर्मचारियों ने अपनी मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी भी दी है। वहीं प्रशासन ने जल्द समाधान निकालने और शहर की सफाई व्यवस्था सामान्य करने का भरोसा दिलाया है। 40 डिग्री तापमान में भी यूरोपीय पर्यटकों की पहली पसंद बना जैसलमेर का रेगिस्तान। भीषण गर्मी के बावजूद राजस्थान का जैसलमेर इस बार यूरोपीय पर्यटकों की पहली पसंद बन गया है। ऑफ सीजन में फ्रांस, इटली, स्पेन और जर्मनी से बड़ी संख्या में पर्यटकों के आने की उम्मीद है। होटल व्यवसाय और पर्यटन से जुड़े लोग विदेशी मेहमानों के स्वागत की तैयारियों में जुटे हुए हैं। पर्यटक रेगिस्तान, ऐतिहासिक किले, संस्कृति और एडवेंचर गतिविधियों का आनंद लेने के लिए जैसलमेर पहुंच रहे हैं। पर्यटन कारोबारियों का मानना है कि विदेशी पर्यटकों की बढ़ती संख्या से स्थानीय पर्यटन उद्योग, होटल व्यवसाय और रोजगार को नई गति मिलेगी। रेशु गुप्ता मामले में कांग्रेस का प्रदर्शन, 24 घंटे का अल्टीमेटम सरकार को। रेशु गुप्ता मामले को लेकर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन करते हुए राज्य सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि यदि 24 घंटों के भीतर पीड़ित पक्ष को न्याय नहीं मिला तो पार्टी मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेगी। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर त्वरित कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस का आरोप है कि मामले में न्याय देने में देरी हो रही है। वहीं सरकार की ओर से जांच और आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिया गया। पश्चिम एशिया संकट की आंच, भारतीय स्टार्टअप्स तक बढ़ी निवेश और कारोबार की चिंता। पश्चिम एशिया में जारी तनाव का असर अब भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम पर भी दिखाई देने लगा है। विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक अनिश्चितता के कारण निवेश, सप्लाई चेन और कारोबार की लागत प्रभावित हो सकती है। विदेशी निवेश की रफ्तार धीमी पड़ने और बाजार में अस्थिरता बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। तकनीक और निर्यात आधारित स्टार्टअप्स पर इसका अधिक प्रभाव पड़ सकता है। उद्योग जगत का मानना है कि चुनौतीपूर्ण हालात के बावजूद नवाचार और मजबूत कारोबारी रणनीति के जरिए भारतीय स्टार्टअप्स इस स्थिति का बेहतर ढंग से सामना कर सकते हैं। पोखरण के
एक दर्जन गांव में गहराया पेयजल संकट, ग्रामीणों की बढ़ी परेशानी। जैसलमेर के पोखरण क्षेत्र में करीब एक दर्जन गांव इन दिनों गंभीर पेयजल संकट से जूझ रहे हैं। पानी की नियमित आपूर्ति बाधित होने से ग्रामीणों को दूर दराज के क्षेत्रों से पानी लाना पड़ रहा है। भीषण गर्मी के बीच हालात और चुनौतीपूर्ण हो गए हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द स्थायी समाधान और नियमित जलापूर्ति की मांग की है। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि समस्या के समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं और प्रभावित गांव में जल्द पेयजल आपूर्ति सामान्य करने का प्रयास किया जा रहा है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।